नाजरीन, अंधेरा सिर्फ रोशनी की अदम मौजूदगी का नाम नहीं है। ये तरक्की की राह में खड़ी वो दीवार है जो नस्लों का मुस्तकबिल निगल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी बस्ती का दहाइयों तक तारीकी में डूबा रहना महज एक तकनीकी खराबी है या ये रियासत की तरजीहात का नोहा है? हम अक्सर बिजली के बिलों और लोड शेडिंग का रोना रोते हैं, लेकिन शुमाली इलाका जात के एक दूर अफ्तादा गाँव में बाबा इस्माइल नामी शख्स ने एहतजाज की राह नहीं चुनी। उसने बहते हुए नाले के शोर में एक मौसीकी सुनी, बिजली पैदा होने की मौसीकी। जहां नेशनल ग्रिड की तारें पहुंचते पहुंचते दम तोड़ गईं, वहां उस शख्स ने कबाड़ के पुर्जों से अपना पावर हाउस खड़ा कर दिया। आज की इस कहानी में हम उस अंधेरे की बात नहीं करेंगे जो मायूसी फैलाता है, बल्कि उस रोशनी का जिक्र करेंगे जो मोहताजी की जंजीरें तोड़ देती है। आइए देखते हैं कि एक इंसान की खुद इन्हसारी या विल पावर बड़े बड़े इदारों से ताकतवर कैसे होती है, और जानते हैं कि बिजली के लिए ग्रिड का नहीं बल्कि अपने इरादे का सहारा लेता है तो बस्तियां कैसे जगमगा उठती हैं। कभी कभी तरक्की का मतलब समझने के लिए हमें उन जगहों पर जाना पड़ता है जहां सूरज ढलते ही जिंदगी रुक जाती है। लोग उसे खूबसूरत वादी कहते हैं, लेकिन उन बच्चों से पूछें जिन्हें चिराग की मध्यम रोशनी में सबक याद करना पड़ता है। यहाँ बिजली का ना होना कोई हादसा नहीं बल्कि एक मामूल बन चुका है। लेकिन उस अंधेरे के बीचों बीच एक घर ऐसा है जो पूरे गांव में एक मीनारे नूर की तरह चमक रहा है। ये चमक किसी सरकारी नवाजिश की नहीं बल्कि एक बूढ़े के जनून की देन है। साल गुजरते गए, वादे हुए, फाइलें बनी, लेकिन बिजली की तारें उस बस्ती तक ना पहुंच सकी। गांव वालों को बताया गया कि पहाड़ी रास्ता कठिन है और बजट कम है। लोग उस तारीकी को अपना मुकद्दर समझकर कबूल कर चुके थे, लेकिन बाबा इस्माइल, जो कभी एक छोटी सी वर्कशॉप में काम करता था, उस खामोशी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। उसने सोचा कि अगर हुकूमत पहाड़ नहीं काट सकती तो क्या हुआ, ये बहता हुआ पानी तो खुदा की दी हुई ताकत है, उसे कैद क्यों ना किया जाए। ये कोई महंगा प्रोजेक्ट नहीं था, ये जुगाड़ और अज़्म का संगम था। आज यहाँ बिजली है, पंखे चल रहे हैं और ज़िंदगी रवां दवां है, लेकिन ये सब किसी सरकारी बजट से नहीं हुआ। अगर हम उस रोशनी के पीछे लगी तारों को देखें तो हमें मालूम होता है कि ये रास्ता किसी बड़े डैम की तरफ नहीं बल्कि एक छोटे से नाले की तरफ जाता है। यहाँ से बाबा इस्माइल की कहानी शुरू होती है, ये समझने के लिए कि एक बूढ़े शख्स ने उस बस्ती में बहते पानी में वो कौन सी मौसीकी सुनी जो दूसरों को सुनाई नहीं दी। फिर हमने उस मशीन को देखते हैं तो हमें वहाँ कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। वहाँ एक पुरानी गाड़ी का डायनामो है, लकड़ी के तराशे हुए पंखे हैं और जंग आलूद लोहा है। सवाल यह है कि जब बड़े बड़े इंजीनियर्स ने कहा कि यहाँ बिजली नहीं बन सकती, तो कबाड़ के उन टुकड़ों ने वो जादू कैसे कर दिखाया। इस्माइल ने मसले को हिस्सों में तकसीम किया। उसने समझा कि बिजली पैदा करने के लिए ताकत या फोर्स चाहिए, और वो ताकत पहाड़ से गिरते हुए पानी में मौजूद थी। उसने किसी कंपनी का इंतजार नहीं किया बल्कि अपने हाथों से वो रास्ता बनाया जहाँ पानी उसके बनाए हुए पहिए को घुमा सके। ये कहानी हमें बताती है कि किसी भी बड़े काम के पीछे नाकामियां सबसे बड़ा जुज़्व होती हैं। इस्माइल का ये सफ़र एक दिन में मुकम्मल नहीं हुआ। बाबा इस्माइल ने कबाड़ खाने से पुराने जनरेटर के पुर्जे जमा किए। उसने लकड़ी और लोहे से एक ऐसा टरबाइन बनाया जो पानी के दबाव से घूम सके। लोग कहते थे इस्माइल पागल हो गया है, पानी से बिजली बनाना सरकार का काम है, लेकिन वो खामोशी से अपने काम में मगन रहा। उसके हाथ जख्मी हुए, कई बार उसका बनाया हुआ मॉडल पानी के रेले में बह गया, लेकिन वो दोबारा खड़ा हो गया। वो हर नाकामी से सीख रहा था कि अगली बार उसे मशीन में क्या तब्दीली करनी है। उसने साबित किया कि उम्मीद सबसे बड़ा ईंधन है। और फिर वो तारीखी रात आई जब बाबा इस्माइल ने स्विच दबाया तो पूरा गांव एक चीख के साथ चौंक उठा। वो सिर्फ एक बल्ब नहीं था, वो उस बस्ती की आज़ादी का ऐलान था। उसने साबित कर दिया कि एनर्जी क्राइसिस का हल सिर्फ बड़े डैमों में नहीं बल्कि छोटे छोटे इरादों में छुपा है। आज उसके छोटे से टरबाइन से गाँव की मस्जिद, स्कूल और कई घर रोशन हैं। वो अब किसी लोड शेडिंग के मोहताज नहीं, क्योंकि उनकी बिजली उनके अपने पानी से पैदा हो रही है।
यहाँ से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब शुरुआत हुई कैसे। एक लफ्ज़ यानी महरूमी से। असल मसला वसाइल की कमी नहीं बल्कि तरजीहात की कमी है। हुकूमत ने कहा कि रास्ता कठिन है, बजट नहीं है, लेकिन जब बाबा इस्माइल के इस छोटे से टरबाइन को देखते हैं तो निज़ाम का हर उज़्र झूठा लगने लगता है। अगर एक बूढ़ा शख्स अपने महदूद वसाइल में एक गांव रोशन कर सकता है तो वो इदारे जिनके पास अरबों रुपयों का बजट है वो क्यों नाकाम रहे। ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें बाबा इस्माइल की मेहनत में मिलता है। पाकिस्तान के उन दूर अफ्तादा हिस्सों में जहाँ निज़ाम की पहुँच ख़त्म हो जाती है वहाँ बाबा इस्माइल जैसे गुमनाम लोग जन्म लेते हैं। उनकी कहानी हमें बताती है कि असल अंधेरा बिजली का ना होना नहीं बल्कि हिम्मत का ना होना है। जब तक आपके पास सोचने वाला दिमाग और काम करने वाले हाथ सलामत हैं, कोई भी ताकत आपको तारीकी में नहीं रख सकती। लेकिन मसला ये है कि हम अक्सर उस वक्त का इंतज़ार करते हैं कि जब कोई मुआवजा हो, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन बाबा इस्माइल की इस कहानी ने हमें सिखाया कि मुआवजा हमारे अंदर छुपा होता है। असल अंधेरा वो नहीं जो सूरज ढलने के बाद छा जाता है, बल्कि असल अंधेरा वो है जो हिम्मत हार देने से पैदा होता है। जब आप शिकवा करने की बजाय हल का हिस्सा बनते हैं तो वो कायनात के पुर्जे खुद ब खुद आपके लिए जुड़ने लगते हैं। आपकी खुद इनसारी ही आपकी असल ताकत है। अगर ये रोशनी आपके दिल तक पहुंची है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए किस्सा मुख्तसर को, जहां हम आम इंसानों की सच्ची हिम्मत की सच्ची कहानियां आप तक पहुंचाते हैं।